ट्रस्ट और कमेटी बिठाए जो महाबोधि बुद्ध विहार की विकास के लिए और यहाँ के बौद्धों के विकास के लिए बात करें। बौद्ध धर्म के लोग आके बात कर रहे हैं और इसीलिए इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश गई। 125 ईयर्स हो गए, महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्ति मिलनी चाहिए थी, अभी भी नहीं मिली। रूलिंग पार्टी आंदोलन दबाने की कोशिश कर रही है, हम सब ने देखा है। पर जो विपक्ष है वो विपक्ष उनके साथ मिले हुए हैं, ये साफ साफ साथ कह सकता हूँ कि ये जो आंदोलन है वो जन आंदोलन बनेगा और बहुत लोग इसमें शामिल होते हैं। राहुल गांधी सिर्फ यहाँ पे आते हैं, हाथ जोड़ के फ़ोटो खिंचा के निकल जाते हैं। अगर उनकी जैसी शख्सियत यहाँ पे आती है तो उनको बात करनी, माइनॉरिटी को जो मीडिया पे जो स्पेस मिलना चाहिए वो बौद्ध धर्म को नहीं मिलता है। बोधगया आने का असली कारण ये है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे चल रहा है। बोधगया में आके बहुत ही अच्छा लगा। एक मन को जो शांति मिलती है वो एक प्रकार से प्राप्त हुई, और दूसरी तरफ एक बुद्धिस्ट होने के नाते जहाँ पे गौतम बुद्धा ने एनलाइटमेंट हासिल की, जहाँ उनको विद्या थी, वो जगह देखना एक बहुत अच्छी चीज़ थी। और दूसरी तरफ आपका दूसरा जो सवाल था कि बोधगया आने का असली कारण ये है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे चल रहा है कि महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त करने का, और उसी आंदोलन में हम शामिल हैं। और महाबोधि बुद्ध विहार की मुक्ति के लिए और उस आंदोलन में सहभाग लेने के लिए, और उसी साथ साथ जो यहाँ पे जो लामा है, जो भिक्षु संघ है और जो भंते जी है, उनका सपोर्ट करने और उनके आंदोलन में ताकत देने के लिए, ताकत बढ़ाने को हम सब यहाँ पे आए हैं। सर, ये आंदोलन जो हो रही है मतलब लोक आंदोलन नहीं बन रहा है, जन जन का आंदोलन नहीं बन रहा है, इसके पीछे कारण क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसके पीछे कारण यही है कि ज़्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे। मेन स्ट्रीम मीडिया, एक देखो, बौद्ध धर्म जो है वो भारत देश में एक माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी को जो मीडिया पे जो स्पेस मिलना चाहिए वो बौद्ध धर्म को नहीं मिलता है, और ज़्यादातर चीज़ें लोग बात नहीं करते। आप दूसरी तरफ देखते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ यहाँ पे आते हैं, हाथ जोड़ के फ़ोटो खिंचा के निकल जाते हैं। अगर उनकी जैसी शख्सियत यहाँ पे आती है तो उनको बात करनी चाहिए, उनको भिक्षु संघ को जाके मिलना चाहिए, आंदोलन पे क्या चल रहा है ये भारत के नागरिकों को बताना चाहिए। पर ऐसे कुछ लोगों की वजह से आंदोलन सीमित रह चुका है। पर दूसरी तरफ मैं यही कहना चाहता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष बाला साहब अम्बेडकर यहाँ पे एक बार आ चुके हैं। भारतीय बुद्ध महासभा के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट भीमराव अंबेडकर साहब, वो यहाँ पे आ चुके हैं। और अभी वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से राजेंद्र पातोड़े, अमित भुईगढ़ और अशोक भाऊ सोनवणे, इन सब के साथ आज मैं यहाँ पे आया हूँ। और हम महाराष्ट्र में यही कोशिश करते हैं कि हम ये आंदोलन घर घर तक पहुँचाएँ। आपको सीधा सीधा बताना हो तो एक छोटा हमने प्रोग्राम किया था जिसका नाम था बौद्ध संवाद दौरा। अभी इसमें हमने घर घर जाके महाबोधि बुद्ध विहार के बारे में, BTMI एक्ट के बारे में जाके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, और यही काम हम आगे जाके महाराष्ट्र में करने वाले। उसके अलावा कलेक्टर को मिलके निवेदन देना, सिग्नेचर कैंपेन लेना और जन जन में आंदोलन की भावना उत्तेजित करना, ये हम करते ही आ रहे हैं। और मैं आके जाके ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो आंदोलन है वो जन आंदोलन बनेगा और बहुत लोग इसमें शामिल होते हुए दिखेंगे। जैसा कि है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से आंदोलन चल रही है, तिब्बत में भी आंदोलन चल रही है, कई जगह पे चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो आंदोलन बोधगया में जिस प्रकार से बढ़ना चाहिए, और लोगों का एक उसमें सवाल भी उठता है कि यहाँ पे जो आंदोलन हो रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता की कमी है, और लोग जुटने के बजाय जो लोग जुटे हुए हैं वो टूट भी रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की बात कही तो महाराष्ट्र में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है जो मुद्दे उठाते हैं, वो पार्टी का नाम है वंचित बहुजन आघाड़ी। बिहार की बात करें तो यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है वो रूलिंग पार्टी आंदोलन दबाने की कोशिश कर रही है, हम सब ने देखा है। पर जो विपक्ष है वो विपक्ष उनके साथ मिले हुए हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। मतलब आप देखोगे तो 125 ईयर्स हो गए, महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्ति मिलनी चाहिए थी, अभी भी नहीं मिली। उस 125 ईयर्स में अपन अगर सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद का पीरियड देखें तो इसमें 4 BJP JDU के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 19 कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अगर दोनों तरफ के लोगों को ये आंदोलन ख़त्म करना है तो ये आंदोलन बढ़ने का चांस ही नहीं है। इसलिए हमको बिहार के लोगों ने, बोधगया के लोगों ने और ख़ास करके भिक्षु संघ ने, लामा ने हमको यहाँ पे बुलाया है, भंते जी ने यहाँ पे बुलाया, और उन्होंने बोला है कि आप ही अकेली पार्टी है जो इस आंदोलन में शामिल होते हो, इसमें भूमिका लेते हो। इसलिए उन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया और हम उनका न्योता स्वीकार करके उनके आंदोलन में शामिल होने को यहाँ पे है। नहीं, यहाँ आंदोलन विवाद में भी रहा, आपस में टूट हुआ, झगड़ा हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो,
जब भी आंदोलन होता है, पब्लिक सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन देखो मैसेज कैसा है जब भी कोई भी आंदोलन खड़ा होता है या जब भी कोई भी एक पॉलिटिकल अपराइजिंग होता है या कोई भी एक आदमी खड़ा होता है और अपने न्याय, हक और अधिकार की बात करता है, यहाँ पे एक पूरी व्यवस्था हमेशा से इस भारत देश में रही है कि उसको बदनाम करने की। और ये आंदोलन के साथ भी यही हुआ है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता कि लामा आगे आके बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता कि बनते जी आके बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को यही बात पसंद नहीं आता कि बौद्ध धर्म के लोग आके बात कर रहे हैं, और इसीलिए इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश गई है। पर आंदोलन के बदनामी के आगे जाके एक व्यक्ति या एक इंडिविजुअल के आगे जाके क्या ये मुमकिन नहीं है कि महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्ति मिल सके? हाँ, ये मुमकिन है, और इसीलिए हम यहाँ पे आए। सुजात जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक जो याचिका दायर किया गया था, उसमें बोला गया कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद यहाँ आइए। इस पर क्या? देखो, वो जो जिन लोगों ने वो सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गए थे उनको जानकारी थोड़ी कम है, तो मैं इनके बारे में नहीं बोल करूँगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पे आप आए हैं बोध गया में, आंदोलन स्थल पे क्योंकि आम जनता से यहाँ सहयोग और विरोध दोनों में से कुछ नहीं मिला। आम जनता को यहाँ विरोध भी नहीं किया, और सहयोग तो खैर आते जाते लोग कर ही रहा है, जितना बन रहा है उतना। तो फिर क्या कहेंगे? आम जनता को क्या मैसेज देंगे, और आंदोलनकारियों को क्या मैसेज देंगे, और साथ में सरकार को क्या मैसेज देंगे? मैं आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भारत एक सेक्युलर देश है, और हमारे संविधान ने इस देश में हर धर्म की और इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और हर आदमी को उसके धर्म से संबंधित रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने का अधिकार दिया है। और उसी तरह से आर्टिकल 15 के अंतर्गत और आर्टिकल 14 के प्रोटेक्शन के अंतर्गत हमको एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस चलाने का राइट मिलता है, और वो ऑटोनोमस रहने चाहिए, और गवर्नमेंट उस पे ऊपर कोई भी इंटरफियरेंस नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। इसके मुताबिक अगर एक हिंदू का धर्मस्थल हो, वहाँ पे हिंदू रहते हैं ट्रस्टीज़ में, एक ख्रिस्तियों का हो तो वहाँ पे क्रिश्चियन लोग ही रहते हैं चर्च के ट्रस्ट में या कमिटी में। दूसरी तरफ आप मस्जिद का कोई तो ट्रस्ट देखो तो वहाँ पे मुसलमान भाई रहते हैं ट्रस्ट में। उसी तरफ हमारा इतना ही कहना है कि ये महाबोधि बुद्ध विहार जो है वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहाँ पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट हासिल की थी, और इसीलिए बोध गया को आगे जाके एक वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे एक बहुत इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट, रिलीजियस स्पॉट बनाने का, और उसी जाके एक अच्छा ट्रस्ट और कमेटी बिठाए जो महाबोधि बुद्ध विहार की विकास के लिए और यहाँ के बौद्धों के विकास के लिए बात करें। आम जनता से क्या सहयोग चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के? मैं आम जनता से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक माइनॉरिटी धर्म है जो अपने न्याय के लिए लड़ रहा है, हक के लिए लड़ रहा है। जैसे आप नहीं चाहोगे कि आपके धर्मस्थल पे कोई और आके बैठ जाए, वैसे हमारी यही मांग है कि हमारे जो धम्म गुरु है, हमारे जो लामा है, भंते जी है, जो भिक्खू है, उनके कंट्रोल में हमारा धर्मस्थल आ जाए और वो ही उसकी देखभाल करे। हमारी मांग इतनी ही है। धन्यवाद।